हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 का चुंबकीय प्रेरण का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि पास पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बद्धता में कितना परिवर्तन होगा। तो ये है हमारा दिया हुआ क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको दे रखा है इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यानी कि जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान दे रखा है 1.5 हेनरी। ये है हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो देखिए जैसे ये कुंडली है हमारी, एक कुंडली हमारी ये है और एक हमारी कुंडली ये है जो पास पास रखी हैं। और इन कॉइल्स को नाम दे देते हैं कुंडलियों को। ये कॉइल नंबर 1 है और ये कॉइल नंबर 2 है, ये दूसरी कुंडली है। तो हमको दे रखा है पहली कुंडली में जो धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है हमारा 0 से 20, यानी कि 20 एम्पियर का यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, ये हमको दे रखा है। तो देखिए अगर इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी तो हम ये जानते हैं कि इस धारा के कारण यहाँ चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होगा और ये चुंबकीय जो फ्लक्स होगा वो दूसरी कुंडली में से होके गुजरेगा और इसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और हमने ये माना इसका मान E2 है। तो देखिए हम जैसा जानते हैं कि दूसरी कुंडली में वैद्युत वाहक बल अगर हम निकालें तो उसका मान होगा E2 इक्वल टू, यानी E2 का मतलब दूसरी कुंडली में वैद्युत वाहक बल E2 इक्वल टू माइनस एम डी आई बटे डी टी, ये हमारा इसका मान होगा। तो इस तरीके से हम दूसरी कुंडली में वैद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। और ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि दूसरी कुंडली में वैद्युत वाहक बल एक तरीके से और उत्पन्न हो सकता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इस तरीके से भी वैद्युत वाहक बल हमें मिलता है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और इन दोनों को कंपेयर करके हम अपना मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ मान रखते हैं, तो ये हो गया हमारा एम डी आई 1 अपॉन डी टी, यहाँ पर मान रखता हूँ मैं इसका, ये हो गया अपना डी टी इक्वल टू माइनस डी फाई बटे डी टी। अब यहाँ से देखिए डी टी से डी टी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसमें भी देखो माइनस लगा हुआ था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए यहाँ से अगर फ्लक्स निकाला जाए तो इसका मान हो जाएगा m इंटू डी आई 1, यानी कि पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन। m का मान हमको दे रखा है 1.5 हेनरी, तो यहाँ पे हम मान लगाते हैं 1.5 इंटू डी आई का मान हमें दे रखा है 20 एम्पियर का परिवर्तन हो रहा है जो यहाँ पे हमने लिखा था। तो यहाँ 20 रखते हैं और जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से ये हमारा पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 30 वेबर, क्योंकि ये फ्लक्स के मान में परिवर्तन है तो हमारा 30 इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका 9th क्वेश्चन। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।